के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है जो सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का प्रतीक है। रामायण का महत्व हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की कथा बहुत प्रेरणादायक और आध्यात्मिक है। यह बताती है कि कैसे मानव हृदय की करुणा और सत्य का प्रभाव महान रचनाओं को जन्म दे सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। उनका जीवन पहले एक डाकू के रूप में व्यतीत होता था। वे राहगीरों को लूटते और उनकी हत्या कर देते थे। एक दिन नारद मुनि उनके मार्ग में आए। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटने की कोशिश की तो नारद मुनि ने उनसे पूछा, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया कि वह अपने परिवार के लिए धन जुटाने के लिए ऐसा करता है। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने अपने परिवार से यह प्रश्न किया, लेकिन परिवार ने इन पापों में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। यह सुनकर रत्नाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और तपस्या का मार्ग अपनाया। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने का उपदेश दिया। रत्नाकर ने कठोर तपस्या की और वर्षों बाद वे महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में रहते थे और धर्म, सत्य और करुणा का पालन करते थे। एक दिन वे तमसा नदी के किनारे ध्यानमग्न होकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े पर पड़ी जो प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक एक बहेलिये ने नर पक्षी को बाण मार दिया। मादा पक्षी विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और उनके मुख से स्वतः यह श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वदीय काम मोहितम। इसका अर्थ है, हे बहेलिये, तूने इस प्रेम में मग्न पक्षी को मारा है, इसलिए तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। यह संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। जब यह श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकला तब देवताओं ने इसे अद्भुत रचना के रूप में देखा। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ऋषि वाल्मीकि के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि, यह श्लोक तुम्हारी करुणा और सत्य की भावना का परिणाम है। तुम्हें भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों पर एक महाकाव्य लिखना चाहिए। यह महाकाव्य धर्म, सत्य और त्याग का प्रतीक होगा और युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि वे राम के जीवन की हर घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकेंगे। ब्रह्मा जी के आदेश और आशीर्वाद के बाद वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर भगवान राम के संपूर्ण जीवन को देखा। उन्होंने राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, युद्ध और अंततः उनके राज्याभिषेक तक की घटनाओं को अपनी काव्य प्रतिभा में समाहित किया। वाल्मीकि ने इसे 7 खंडों में विभाजित किया। बालकांड में राम और उनके भाइयों के जन्म से लेकर विवाह तक की कहानी है। अयोध्या कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर उनके वनवास तक की कहानी है। अरण्य कांड में भगवान राम का वन्य जीवन और सीता के हरण तक की कहानी है। किष्किंधा कांड में भगवान राम की हनुमान और सुग्रीव से भेंट की कहानी है। सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका प्रस्थान, लंका दहन और लंका से वापसी तक की घटनाएं आती हैं। लंका कांड में भगवान राम, हनुमान और वानर सेना का सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने का वर्णन है। उत्तरकांड में भगवान राम का राज्याभिषेक और सीता के वनवास की घटना का वर्णन है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि ने इसे अपने शिष्यों को सिखाया। सीता जी उस समय वाल्मीकि के आश्रम में थीं। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को भी यह महाकाव्य सिखाया। लव और कुश ने रामायण का गायन अयोध्या में किया। राम ने जब यह कथा सुनी तो उन्हें अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा और आदर्शों का स्मरण हुआ। उन्होंने लव कुश को अपने पुत्रों के रूप में पहचाना। ऋषि वाल्मीकि की रामायण न केवल भगवान राम के जीवन की कथा है, बल्कि यह धर्म, सत्य, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का आदर्श प्रस्तुत करती है। यह महाकाव्य सिखाता है कि सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को कठिनाइयों के बावजूद विजय प्राप्त होती है। वाल्मीकि की यह अमर कृति
युगों युगों तक भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार बनी रही। सनातन धर्म का विस्तार इस चैनल का उद्देश्य है। इसलिए सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई कथाओं को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।